ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी के हमारे सेकंड चैप्टर का जो है फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इजी सी लैंग्वेज में मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन समझाती हूँ। वियतनाम के बारे में फान चू त्रेने का क्या उद्देश्य था? फान बोई चाउ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी? दो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं वियतनाम के, एक है फान चू त्रेने और दूसरा है फान बोई चाउ। दोनों ही क्या थे? दोनों ही आंदोलनकारी थे। दोनों ही जो है अपने देश को जो है फ्रांसीसियों से आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन जो है उनका जो काम करने का तरीका था वो अलग अलग था। कैसे? वियतनाम के फान चू त्रेने राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। वियतनाम के जो फान चू त्रेने थे वो जो है वो राजतंत्र मतलब जो राजा का शासन, जो एक राजा जो देश पर शासन करता है, उसके कट्टर विरोधी थे। वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। जो त्रिनय थे उनका मानना था कि कोई भी जो है एक राजा हमारे देश पर जो है शासन नहीं कर सकता। हमें कैसा राज्य शासन चाहिए? लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसमें लोगों को मतदान का अधिकार हो, लोग स्वयं अपनी सरकार चुने अपनी इच्छा से। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित त्रिनय पश्चिमी सभ्यता को पूर्णतः खारिज करने के खिलाफ थे। जो पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्श थे, पश्चिम के जो देश थे उस समय में जो है काफ़ी देश आज़ाद हो गए थे, वहाँ लोकतंत्र की सरकार थी, उनसे जो है त्रिनय काफ़ी प्रभावित थे। वो भी क्या चाहते थे कि जो ये पश्चिमी सभ्यता है इसको हम पूर्णतः खारिज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, जो है राजा जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, परंतु उनका आरोप था कि खुद फ्रांसीसी उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे। इससे मतलब क्या है उनका? जो त्रिनय थे वो ये मानते थे कि जो फ्रांसीसी है, फ्रांस में खूब क्रांतियाँ हुई मुक्ति के लिए, उन्होंने भी तो खूब क्रांतियाँ की, वहाँ के लोगों ने भी तो राजा की सरकार से जो है अपना वो करने के लिए कि भाई हमें जो है राजा की सरकार नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। तो इन्होंने खुद तो क्या किया, अपने वहाँ तो लोकतांत्रिक शासन जमा लिया, और अब ये क्या कर रहे हैं, ये तो उल्टा अपने ही आदर्शों का जो है वो अनुसरण नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पर आकर ये क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो वो ये क्या कह रहे थे कि भाई ये तो गलत है। उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें और कृषि एवं उद्योगों का विकास करें। जो त्रिनय थे वो ये चाह रहे थे कि जो अब फ्रांसीसी यहाँ वियतनाम में आ तो गए हैं और जो है इन्होंने अपनी जो है यहाँ शक्ति के बल पर जो है कब्जा भी कर लिया है, तो लेकिन इनको क्या करना चाहिए, हमारे ऊपर जो है अपना जो है शासन थोपने की बजाय हमारे यहाँ वैज्ञानिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें, लोगों को कानून की शिक्षा दें, और जो है हमारी जो कृषि है, हमारे उद्योग हैं हमारे वियतनाम के, उनको वो बढ़ावा दे। फान चू त्रिनय आम अधिकारों की स्थापना के लिए राजशाही को उखाड़ फेंकना जरूरी मानते थे। जो त्रिनय थे उनका मानना क्या था कि जो राजशाही है, जो राजा का शासन चलता है, इसको उखाड़ फेंको, ये कभी भी हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। जबकि फान बोई चाउ पहले अपने देश को विदेशी शत्रुओं के चंगुल से बाहर निकालना चाहते थे। जो दूसरा व्यक्ति है फान बोई चाउ, वो क्या कह रहा था कि भाई राजा से तो हम जो है वो बाद में निपट लेंगे अपने देश के, हमें पहले क्या करना है, जो ये विदेशी शक्तियाँ, जो फ्रांसीसी लोग जो हैं, इन्होंने जो हमारे देश में आकर कब्जा कर लिया है, पहले हमें इनसे निपटना चाहिए, इनको पहले बाहर निकालो। और स्वतंत्रता मिलने के बाद ही अन्य अधिकारों की बात करना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि पहले जो विदेशी हैं इनसे छुटकारा पा लें, अपने जो राजा से तो हम बाद में भी निपट लेंगे। फान बोई चाउ चाहते थे कि इनकी योजना में राजशाही का प्रयोग किया जाए। वो फान बोई चाउ जो थे वो ये चाह रहे थे कि भाई जो हमें विदेशियों को यहाँ से भगाना है, उसमें जो ये हमारा राजा है, ये राजशाही जो शासन है, ये हमारी हेल्प कर सकता है उन्हें बाहर निकालने में। जबकि फान चू त्रिनय इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। लेकिन जो त्रिनय थे वो इसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि पहले इस राजा को ही साइड में करो, इसको ख़त्म करो राज शासन को, उसके बाद हम विदेशियों को देख लेंगे। उनकी योजना थी कि लोगों को राजशाही के खिलाफ खड़ा किया जाए, और फान बोई चाउ इस योजना से असहमत थे। जो त्रिनय थे वो कह रहे थे कि लोगों को भड़काओ, लोगों को जो है आंदोलन के लिए प्रेरित करो, ये राजशाही शासन है इसको ख़त्म करो। जबकि जो चाउ थे वो इसकी बात से असहमत थे। वो यही कह रहे थे कि भाई पहले विदेशियों को बाहर निकालो, अपने राजा से तो जो है हम बाद में भी
निपट लेंगे। तो ये दोनों के विचार थे, इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद था। चाहते तो दोनों यही थे कि लोकतंत्र की स्थापना हो हमारे देश में, लेकिन जो है उनका काम करने का तरीका जो है वो अलग अलग था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे सारे हैंड रिटन नोट्स एनसीईआरटी के। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस दिया है, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।